Hello students, good morning. How are you? Are you fine? Okay. Nowadays we are reading use of preposition. But today we shall read only one preposition which name is round. Okay. First of all, you open your copy and write down use of round. It means कहने का मतलब कि आप अपनी कॉपी ऑन कीजिए और अपने नोटबुक में लिखिए यूज ऑफ राउंड, यूज ऑफ राउंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझते हैं यूज ऑफ राउंड को। कब और कहां हम राउंड का इस्तेमाल करेंगे ये हमें समझना है, ये हमें पढ़ना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। राउंड का भी मतलब होता है गोलाई में चारों ओर, अराउंड का भी हिंदी होता है गोलाई में चारों ओर। इट मीन्स कि राउंड भी गोलाई में चारों ओर की बात कर रहा है, अराउंड भी गोलाई में चारों ओर की बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इट मीन्स राउंड और अराउंड में क्या डिफरेंट है ये हमें समझना है। ओके, चलिए राउंड और अराउंड की अगर हम बात करें तो राउंड जो है आपका ब्रिटिश इंग्लिश है। ओके, और अराउंड जो है यह अमेरिकन इंग्लिश है। ब्रिटिश इंग्लिश में राउंड का इस्तेमाल जिस सेंस में किया जाता है उसी सेंस में अराउंड का भी इस्तेमाल अमेरिकन इंग्लिश में होता है। कहने का मतलब हुआ जिस अर्थ में हम राउंड का इस्तेमाल करते हैं उसी सेंस में अराउंड का भी इस्तेमाल होता है। हां, ध्यान रखना है कि राउंड का इस्तेमाल ब्रिटिश इंग्लिश के सेंस में होता है और अराउंड का इस्तेमाल अमेरिकन इंग्लिश के सेंस में होता है। इट मीन्स राउंड और अराउंड दोनों का अर्थ सेम है। जैसे हम एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगर यहां हम लिखते हैं द अर्थ मूव्स राउंड अराउंड द सन। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, द अर्थ मूव्स, पृथ्वी जो है वह परिक्रमा करती है, चक्कर लगाती है। किसकी ओर भाई? तो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सूरज के चारों ओर वह राउंड भी मारती है और अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से अराउंड भी मारती है। कहने का मतलब हुआ ब्रिटिश इंग्लिश में राउंड का इस्तेमाल किया जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में अराउंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से राउंड सही है, अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से अराउंड सही है। इट मींस आप राउंड लगाएंगे तब भी ये सेंटेंस सही होगा, आप अराउंड लगाते हैं तब भी ये सही होता है। राउंड लगाते हैं तो इसका मतलब अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से लिखें, आप अराउंड लगाएं तो अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से लिखें। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो तब क्रिएट होता है जब ये दोनों ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में डाल देता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, समझते हैं आखिर ये दोनों में क्या झोलझाल है, समझते हैं। आइए चलो, अगर हम बात करें राउंड का, बात करें अराउंड का, तो ये दोनों आज हमारे यहां हमारे इंडिया में राउंड से भी क्वेश्चन ले लेता है, अराउंड से भी क्वेश्चन ले लेता है। अर्थात आज हमारे यहां अमेरिकन इंग्लिश भी एंट्री कर गया है और ब्रिटिश इंग्लिश तो है ही। तो अर्थात ब्रिटिश इंग्लिश में अमेरिकन इंग्लिश का एंट्री है। जब हमारे यहां अब ब्रिटिश इंग्लिश में अमेरिकन इंग्लिश प्रवेश कर गया है और इससे रिलेटेड हमारे कंपेटिटिव में आज हमारे यहां जो एग्जाम होती है, एग्जामिनेशन जो ली जाती है, तो
तो उसमें राउंड और अराउंड दोनों से क्वेश्चन डाल देता है। तो इस समय हमारे जो बच्चे हैं जो एग्जाम देंगे उनको बड़ी कंफ्यूजन होता है कि किस समय हम राउंड का इस्तेमाल करें और किस समय हम अराउंड का इस्तेमाल करें। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कोई डाउट नहीं रहने देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे आप यदि ध्यान से सुने तो। ओके, आइए हम लोग समझते हैं राउंड और अराउंड। मेरे प्यारे बच्चों राउंड और अराउंड दोनों को डिवाइड किया, एरिया बांट दिया कि देख भाई राउंड तुम इस क्षेत्र में रहोगे, देख भाई अराउंड तुम इस क्षेत्र में रहोगे। अब क्या क्षेत्र बांटा देखते हैं। राउंड का कहना है, राउंड को कहा कि देख तुम चारों ओर गोलाई में रहना, तुम चारों ओर गोलाई में रहना, पहला कंडीशन। अराउंड को भी कहा देख भाई तू भी चारों ओर गोलाई में रहना, पहला कंडीशन। दोनों को क्षेत्र बांट दिया है। चलिए, तो राउंड को क्या कहा, तुम चारों ओर गोलाई में रहना। अराउंड को भी कहा तू भी चारों ओर गोलाई में रहना। देख अभी तक दोनों का सेम है कि नहीं, चलो ठीक है। दूसरा कहा राउंड को कहा देख तुम गतिशील हो, तुम में गति है, तुम किसी के चारों ओर गोलाई में रहोगे, लेकिन कब, जब तुम गति में रहोगे तब, जहां गति की बात होगी, जहां गति होगा मतलब मोशन, जहां मोशन की बात होगा तो राउंड तुम चला जाना। अराउंड को कहा जहां मोशन की कोई बात नहीं होगा, जहां गति की कोई बात नहीं होगा, अर्थात मोशनलेस, जहां मोशनलेस की बात होगा, गति की कोई बात नहीं होगा, वहां अराउंड चला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, राउंड और अराउंड दोनों की एरिया को डिवाइड किया तो राउंड को कहा तू भी गोलाई में चारों ओर रहना, अराउंड को भी कहा तू भी गोलाई में चारों ओर रहना। लेकिन राउंड का दूसरा स्टेप में चेंज किया, राउंड को कहा जहां गति की बात होगी, जहां मोशन का बात होगा वहां राउंड जाएगा, जहां कोई गति की बात नहीं होगी, जहां कोई मोशन की बात नहीं होगी, अराउंड जाएगा। तो इस तरह से बांट दिया ताकि राउंड और अराउंड कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करे कि हम जाएंगे तो हम जाएंगे, लेकिन बांट दिया जहां गति की बात हो रहा है वहां राउंड जा रहा है, और जहां गति की नहीं बात हो रहा वहां अराउंड जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों अमेरिकन इंग्लिश अराउंड है और ब्रिटिश इंग्लिश राउंड है, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन आज हमारे यहां जो ये अराउंड और राउंड दोनों का इस्तेमाल जो कर दिया है, तो हमारे यहां जो आया है, बच्चे पहले काफी कंफ्यूजन होते थे, तो हमारे जो बोर्ड है वह बोर्ड के अर्थात हमारे जो एग्जामिनेशन कंपेटिटिव का होता है उसके हिसाब से ये दोनों की बंटवारा हुई। कहा जहां गोलाई की बात होगी, गति की बात होगी, राउंड का इस्तेमाल करना, जहां गोलाई की बात होगा, गतिहीन की बात होगा, वहां अराउंड का इस्तेमाल करना। तो मेरे प्यारे बच्चों माइंड एडजस्ट हुआ, माइंड सेटअप हुआ। चलो नहीं हुआ है तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये अराउंड है और ये राउंड है। अब ध्यान से समझना, अराउंड का कहना है कि गोलाई, पहला बात गोलाई में रहेंगे, ठीक। दूसरा कि कोई गति नहीं होना चाहिए, गोलाई में रहेंगे और कोई गति नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस पिक्चर को एक बार देखो, बीच में टेबल है। चलो इस टेबल के चारों ओर कुछ लोग बैठे हुए हैं। पहले बता टेबल के चारों ओर गोलाई में है या नहीं, पहला बात है। चलो टेबल के चारों ओर जो भी लोग है वह गति में है या गतिहीन है, मोशन है या मोशनलेस है। मेरे प्यारे बच्चों इसमें कोई गति नहीं है, ये लोग चेयर पे बैठा हुआ है लेकिन टेबल के चारों ओर है। पहला बात टेबल के चारों ओर है और दूसरा बात कोई गति नहीं है, कोई मोशन नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे,
क्या लगाओगे? अराउंड का इस्तेमाल होगा। इसलिए कह रहा दे आर सिटिंग, वे लोग बैठे हुए हैं टेबल के चारों ओर। तो मेरे प्यारे बच्चे, चारों ओर का इंग्लिश हम अराउंड लगा दे या राउंड लगा दे? नहीं, हम अराउंड लगाएंगे। इसलिए अराउंड का कहना है कि किसी के चारों ओर गोलाई में तो हो लेकिन उनमें कोई प्रकार की गति ना हो, वह गतिहीन हो, तब हम अराउंड का इस्तेमाल करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझना इस और। मेरे प्यारे बच्चों, पहले राउंड की अगर बात करें तो राउंड क्या कहता है? सबसे पहले कि हम गोलाई में रहेंगे, हम भी गोलाई में रहेंगे। अगर अराउंड गोलाई में रह सकता है तो राउंड कहता हम भी गोलाई में रहेंगे। तो कहा तू भी रह, क्या दिक्कत है, रह तू भी, तो गोलाई में रहेंगे। दूसरा कंडीशन कह रहा है अराउंड कि हम गोलाई में रहेंगे, किसी के चारों ओर रहेंगे लेकिन गतिशील रहेंगे, गतिशील रहेंगे। कहता रहा गतिशील, क्या दिक्कत है, गतिशील रह। तो पहले आप ये बताओ, ये टेबल रखा हुआ है जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये छोटे से बच्चे हैं, ये लड़का है और ये लड़का ये टेबल के चारों ओर चक्कर लगा रहा। पहले बता, ये लड़का टेबल के चारों ओर चक्कर लगा रहा है या नहीं? किसी के चारों ओर गोलाई में है या नहीं? गोलाई में चक्कर काट रहा है, गोलाई में है। पहला बात, गोलाई में है, गोलाई में चक्कर लगा रहा है, गोलाई में दौड़ रहा है, गोलाई में, क्योंकि कोई स्ट्रेट दौड़ता, सीधा रोड पे दौड़ता है, कोई गोलाई में दौड़ रहा है। तो पहले बात, ये गोलाई में दौड़ रहा है, गोलाई की बात हो रही है। दूसरा, ये बच्चे गोलाई में घूम तो रहा लेकिन ये बता गतिशील है या गतिहीन है? मेरे प्यारे बच्चे, जब दौड़ रहा है, रनिंग है, तो उसमें तो गति ही है, तो गति की बात हुई। तो राउंड का कहना है कि हम गोलाई में रहेंगे लेकिन गतिशील रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब गोलाई होगा, गतिशील होगा, तो क्या लगाएंगे? राउंड का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कह रहा ए बॉय इज रनिंग, एक लड़का दौड़ रहा है। कहां भाई? टेबल के चारों ओर। तो बता, यहां चारों ओर का इंग्लिश क्या होगा? राउंड। यहां कह रहा है वे लोग टेबल के चारों ओर बैठे हैं, इस चारों ओर का इंग्लिश क्या होगा? अराउंड। मेरे प्यारे बच्चे, यहां भी चारों ओर की सेंस आ रहा हिंदी और यहां भी चारों ओर का सेंस आ रहा हिंदी, लेकिन यहां गतिहीन है इसलिए चारों ओर की इंग्लिश होगा अराउंड। यहां चारों ओर गतिशील है और चारों ओर का यहां सेंस होगा राउंड। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। दिक्कत है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो दिक्कत है तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये राउंड है कि अराउंड है? अराउंड है और इधर राउंड है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है। आपको ये एग्जांपल शायद आपके माइंड में एडजस्ट कर दे। चलिए, अगर हम बात करें हिंदुस्तान का, अगर बात करें हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म में अगर मैरिज होता है, शादी होता है, तो आप देखते होंगे शादी के दिन जिस समय शादी हो रहा होता है तो अग्नि की 7 फेरा वर और वधू को लिया जाता है। अर्थात वर और वधू अग्नि के 7 फेरा लेते हैं। चलो ठीक, आप निश्चित रूप से देखे होंगे अग्नि के 7 फेरा लेते हुए। चलो ठीक है, मान लीजिए ये अग्नि है, अग्नि के चारों ओर वर वधू 7 फेरा लेते हैं कि नहीं? एक बार यहां से चलना शुरू किए, आते आते एक बार हुआ, एक बार हुआ, एक फेरा हुआ ना। फिर यहां से चलना शुरू करते, यहां आते हैं तो दूसरा फेरा, फिर यहां से शुरू करते, यहां तक आते, तीसरा फेरा। इट मीन्स जो है यह 7 फेरा इसी तरह लेते हैं या नहीं? चलो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ वर और वधू किसके चारों ओर है? तो अग्नि के चारों ओर है। पहला कंडीशन कि वह अग्नि के चारों ओर है। दूसरा ये बताओ वह अग्नि के चारों ओर गतिशील है या गतिहीन है? गति है या गति नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अग्नि के 7 फेरा अगर ले रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उसमें मोशन है या नहीं? गति में है। चलिए गति में है तो पहला बात, अग्नि के चारों ओर
दूसरा कंडीशन कि चारों ओर गतिशील है। जब चारों ओर हो, गतिशील हो, तो तू बता मेरे प्यारे बच्चों क्या लगेगा? क्या लगेगा? राउंड लगेगा कि अराउंड? राउंड लगेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप राउंड का इस्तेमाल करोगे। जब वह 7 फेरा लेते हैं तो वर और वधू को बोलते हैं। कौन? पंडित जी जो शादी करवाते हैं। पंडित जी बोलते हैं, बोल ओम नमः सुहा। आज से इस दोनों का लाइफ सुहा। तो मेरे प्यारे बच्चों जब वह अग्नि के चारों ओर घूम रहे हैं, पहला बात गोलाई में है, दूसरा चारों ओर गोलाई में चक्कर लगा रहे हैं, गतिशील है, इसलिए उसमें हम राउंड का इस्तेमाल करेंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों वहां हम अराउंड भी दिखा देते हैं आपको। ऐसे स्थिति में अराउंड भी आपको हम दिखा देते हैं। चलो ठीक है। अग्नि के 7 फेरा और वर और वधू लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों वहां देखा होगा गवाह के लिए समाज के लोग चारों ओर से खड़े होते हैं। कुछ का प्लान होता है शादी देखना है, कुछ का प्लान होता है वर और वधू में से किसी एक को देखना जो उसके यहां का नहीं है। उनको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं गवाह के रूप में। वो शादी के 7 फेरा जिस समय लेते हैं उस समय तुम देखना, यहां देखो वर और वधू है और ये वर वधू 7 फेरा ले रहे हैं। आप देखो चारों ओर से जो दर्शक है, चारों ओर से जो समाज का लोग है, वह चारों ओर से खड़ा है या नहीं? चारों ओर से खड़ा है ना? पहला बात कि वर और वधू के चारों ओर से कौन खड़ा है? दर्शक। पहला बात चारों ओर है या नहीं? है। दूसरा वह सारे लोग जो समाज के लोग हैं, क्या वह गति में है? क्या वह गति में है? तू बता, जल्दी जल्दी बता, क्या वह गति में है? नहीं मेरे प्यारे बच्चे, वह गति में नहीं है, क्योंकि वह चारों ओर से अस्थिर है, एक जगह खड़ा है और खड़ा होके ये सुंदर दृश्य को देख रहे हैं वह समाज के लोग। तो पहले बता चारों ओर है, पहला कंडीशन। दूसरा वो सब अस्थिर है, गतिहीन है, उनमें कोई तरह की मोशन नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर हम बोले समाज के लोग चारों ओर से, वर वधू के चारों ओर से खड़े हैं, तो चारों ओर से, चारों ओर का इंग्लिश राउंड लगाएं कि अराउंड? वहां मेरे प्यारे बच्चों अराउंड लगेगा। अगर हम वर और वधू की बात करें, ये वर और वधू है, ये अग्नि के 7 फेरा ले रहे हैं, तो ये चारों ओर से चक्कर लगा रहे हैं। पहला बात चारों ओर है, दूसरा ये गतिशील है, इसलिए उसमें राउंड लगाएंगे। और अगर हम बात करें दर्शक का, तो दर्शक चारों ओर से खड़े हैं, लेकिन वो भी गोलाई में है, चारों ओर से खड़े हैं, लेकिन उनमें कोई तरह की मोशन नहीं है। चारों ओर तो है लेकिन मोशन नहीं है, इसलिए उसमें अराउंड लगेगा। चलिए क्लियर हुआ क्लियर? राउंड और अराउंड में कोई कंफ्यूजन है? अभी भी है? अच्छा चलिए और देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। पृथ्वी 2 तरह से घूमती है। पहला वह अपने अक्ष पे घूमती है, दूसरा वह सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो उस समय हम प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे? ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ओके चलो, जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उस समय हम प्रीपोजिशन राउंड का इस्तेमाल करेंगे। किसका? राउंड का इस्तेमाल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहां कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। तो अगर हम बात करें पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है या चक्कर लगाती है या परिक्रमा करती है, तो पहले ये बता वह सूरज के चारों ओर है या नहीं? पहला कंडीशन वह चारों ओर गोलाई में है। दूसरा पहले बता सूरज के चारों ओर वह गतिशील है या गतिहीन है? उसमें कोई गति है या नहीं? गति है। तो मेरे प्यारे बच्चों वह चारों ओर भी है और उसमें गति भी है, और चारों ओर भी हो और उसमें गति भी हो, और ये क्षेत्र
किसको दिया था? राउंड को दिया था। ये जिम्मेदारी किसको दिया था? तो राउंड को दिया था। इसलिए द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां हम राउंड लगाएं या अराउंड? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां राउंड लगेगा। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? आई होप आप समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, लिख लिया जाए। चलिए लिख लीजिए कॉपी में जल्दी। चलिए लिखा जाए, लिखिए, पॉइंट लिखिए, डाल दिए। मेरे प्यारे बच्चे, इससे पिछले जो टॉपिक चला है, इससे पिछले जो क्लास हुई है, उसमें नंबरिंग गलती था, उसको सही कर लीजिएगा। आपका पॉइंट होगा 40। डाल दिए, लिखिए राउंड, लिख लिए, लिखिए चारों ओर, लिख लिए। चलिए लिखिए, यह भी गति को दर्शाता है परंतु किसी के चारों ओर गोलाई में, पूर्ण विराम। बड़े आगे, चलो गुड। एग्जाम्पल लिखा जाए, एग्जाम्पल लिखा जाए। ए बॉय इज रनिंग, एक लड़का दौड़ रहा है। कहां भाई? टेबल के चारों ओर। पहले देखो, यहां चारों ओर का इंग्लिश आपके पास दो व्यवस्था, एक राउंड एक अराउंड। पहले आप देखो, यहां चारों ओर की बात करेंगे तो पहला कंडीशन चारों ओर, दूसरा यहां इज रनिंग है। रनिंग का मतलब दौड़ना होता है और दौड़ना गतिशील है, इसलिए चारों ओर और गतिशील है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या लगेगा जरा बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। चलो गुड, राउंड लगेगा, अराउंड नहीं लगेगा, अलोंग नहीं लगेगा, सिंस नहीं लगेगा। आगे बढ़े, चलो गुड। अगला एग्जाम्पल की बात करें, द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है। कहां भाई? सूरज के चारों ओर। यहां चारों ओर का इंग्लिश क्या होगा? पहला बात चारों ओर की बात किया है, दूसरा गतिशील है या गतिहीन? तो गतिशील है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताओ क्या होगा? चलो, राउंड होगा, अलोंग नहीं होगा, अराउंड नहीं होगा, आफ्टर नहीं होगा। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है, बस इस सब इससे पीछे हम सब आपको दिखाए हैं। सम पुलिस मैन आर मूविंग, कुछ पुलिस लोग मूव कर रहा, दौड़ रहा, चल रहा है। कहां भाई? मेरे घर के चारों ओर। यहां चारों ओर का इंग्लिश आपके पास दो व्यवस्था है, एक राउंड का है, एक अराउंड का है। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या लगेगा? पहली बात चारों ओर है, दूसरी बात गति में है। जब चारों ओर हो, गति में हो, तो आपके लिए, आपको पता है कि राउंड लगता है। आप ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अराउंड नहीं लगाएंगे और बिहाइंड नहीं लगाएंगे। चले गुड, आगे बढ़ते हैं। कहता ही वॉक्ड, मेरे प्यारे बच्चे, ये एग्जाम में पूछा है, कंपेटिटिव एग्जाम में पूछा है। ही वॉक्ड, वह घुमा। कहां घुमा? वह कार के चारों ओर घुमा। चारों ओर, यहां हिंदी आ रहा, चारों ओर। जब वह चारों ओर घुमा तो देखा क्या? लुक्ड एट, वह देखा। क्या देखा? द डैमेज्ड पार्ट। वह कार में कुछ खराबी आ गया या कुछ टूट फट गया, तो वह कार से उतरा और कार के चारों ओर वह चक्कर लगाया। कार के चारों ओर वह चक्कर लगाया। तो पहले बता, वह कार के चारों ओर की बात किया कि नहीं किया? दूसरा बात, वह चारों ओर गतिशील था या गतिहीन? गतिहीन था। हाँ, क्या था? गतिशील था। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, पहली बात, वह चारों ओर था या नहीं? चारों ओर था। दूसरा, गतिशील था, गतिहीन? गतिशील था। तो चारों ओर हो, गतिशील हो, तो मेरे प्यारे बच्चे ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, राउंड का इस्तेमाल होगा, अलोंग नहीं लगेगा, सिंस नहीं लगेगा, आफ्टर नहीं लगेगा। तो आपका राइट ऑप्शन ए होगा। तो आई होप आप राउंड और अराउंड में अंतर भी समझ गए और राउंड का इस्तेमाल कब करेंगे ये भी समझ गए, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के चारों ओर तो हो लेकिन गतिशील हो, तब हम राउंड का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, तो इसके आगे हम लोग फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। ओके, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे प्यारे बच्चे उसे अवश्य लाइक करें। पसंद आया है तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, नहीं आया तो भाई कैसे करोगे। चलो, अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं किए हो तो। चलो, गुड नाइट।